दोस्तों, आप घर लेने वाले हैं या फ्यूचर में लेने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और इन चीज़ों को देखकर आप घर लेंगे तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर इन चीज़ों में एक भी नेगलेक्ट करें तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये वीडियो गौर से देखिए, किन चीज़ों पे गौर करके हम सही डिसीजन से लेना है। मैं हूँ गौस, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं AIMG यूट्यूब चैनल। दोस्तों, घर लेना कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। घर लेना बहुत बड़ा डिसीजन है। वो डिसीजन ऐसा है, अगर आप सही डिसीजन लिए तो आप और आपके फैमिली एकदम सेफ और सही खुशहाली में रहेंगे। अगर आप घर लेने में डिसीजन रॉन्ग लिए, रॉन्ग जगह घर ले लिए, आप और आपके फैमिली मेम्बर्स स्ट्रगल उठाना पड़ता। तो इसके लिए हमारा डिसीजन सही होने के लिए मैं पॉइंट वाइज डिवाइड करा। 7 पॉइंट में जो है आपको आसानी के साथ शॉर्ट में और आपको समझ में आए जैसा जो है मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आता। दोस्तों, घर लेने के लिए हम हमारे डॉक्यूमेंटों के साथ कई चीज़ों को देखना पड़ता। उसके बाद हम सेटिस्फाई होने के बाद में उस घर ले सकते हैं। तो उसके लिए 7 पॉइंटों में मैं डिवाइड करा। वो 7 पॉइंटों में पहला आता कि पहले अपना बजट के लिहाज से घर देखना। अपना बजट कितना है, उस बजट को, और घर का बजट से हम नहीं ले सकते, हमारा बजट से हम घर ले सकते हैं। तो हमारा बजट कितना है और कौन से लोकेशन पे है, कहाँ पर है, ये पूरे मैटर रखते हैं। और उसके साथ साथ उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या है, किधर है, ये पूरे मैटर रखते हैं। तो उसके लिहाज से हम लेना है। पहले बजट देखना, हमारे बजट में ये घर आ रहा नहीं आ रहा। ज़्यादा बजट में ले रहे हैं, लोन पे ले रहे हैं, तो हमको कल के दिन प्रॉब्लम होता नहीं होता, इससे हम कल के दिन हमको स्ट्रगल उठाना पड़ता। इसलिए अपने बजट के लिहाज से लेना बेहतर है। अपनी आमदनी के लिहाज से, अपनी सैलरी के लिहाज से घर लेना बेहतर है। ज़्यादा रेट का घर लेकर खर्चों के हवाले होकर हम फिर घर बेच दिए, इधर खर्चे रह गए, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। हमको ही नहीं बल्कि हमारे पूरा फैमिली को जो है इसका नुकसान उठाना पड़ता। अपने बजट के लिहाज से हम घर लेने के लिए दूसरा पॉइंट लोकेशन और अपने सहूलत, ये देखकर घर लेना ज़रूरी है। लोकेशन कहाँ पर है, अपने करीब में स्कूल्स करीब है क्या, अपना ऑफिस, अपना बिजनेस करीब है नहीं है, और इसी तरह अपन को बस की सहूलत है ही नहीं है, ऑटो की सहूलत है ही नहीं है, ऑनलाइन ग्रोसरी की सहूलत है ही नहीं है, सरकारी मार्केट की सहूलत है ही नहीं है, तो हॉस्पिटल्स की सहूलत है ही नहीं है। इन सारे चीज़ों को देखकर हम घर लेना है, लेकिन जहाँ तक हो सके इन चीज़ों का ख्याल करना। और इसी के अंदर सेफ्टी भी देखना ज़रूरी है। सेफ्टी इसलिए कि आजू बाजू के लोग कैसे हैं, कुछ क्राइम्स होते क्या, लोग कैसे हैं, अड़ोस पड़ोस कैसे है, ये सारे चीज़ों को देखना ज़रूरी है। उसके लिहाज से हम घर लेंगे तो हमारे घर के अंदर खुशियाँ होंगे। अगर ये चीज़ों को नहीं देखे, हम जल्दबाजी में घर ले लिए, घर कम में आ रहा बोल के घर ले लिए, तो आजू बाजू लोग सही नहीं है, लड़ाई लड़ने वाले हैं, प्रॉब्लम हो सकता। क्योंकि हम मिलजुल के रहने वाले हैं, तो हमारे साथ भी लोग वैसे रहना हम चाहते हैं। अगर वहाँ के लोग पीने खाने वाले हैं या छेड़छाड़ने वाले हैं या कुछ गलत काम होते जगह हम घर ले लिए, तो इससे हमको बहुत नुकसान होता। इसलिए ऐसी चीज़ों के ऊपर भी हम गौर करना ज़रूरी है। उस बस्ती के अंदर जाकर सुबह शाम और दौरा करना और वहाँ पर देखना जो है कैसा है माहौल, किधर है, लोग मोहब्बत से रह रहे हैं या लड़ झगड़ रहे हैं, वो हर चीज़ को देखना ज़रूरी है। उसके लिहाज से घर लेना हमारे लिए सबसे बेहतर है। और उसके साथ ही साथ जो है तीसरा, डॉक्यूमेंट सही रहना। हम जिस घर ले रहे हैं उस घर का डॉक्यूमेंट, टाइटल डीड सही है क्या, सेल डीड है या दूसरा कुछ है। अब जो हमको बेचने वाले हैं उनके नाम पे घर है या दूसरों के नाम पे घर है,
कुछ लड़ाई झगड़े में है क्या, कुछ कोर्ट केसों में है क्या, ये पूरे जो है मालूम करना और उस डॉक्यूमेंट को देखना ये सेल डीड है या नहीं है, टाइटल डीड है या नहीं है। और उसके साथ ही साथ ईसी इनकम सर्टिफिकेट को जो है उससे वेरीफाई करना, इसके अंदर कुछ खर्चा है क्या, ये घर से कोई प्रॉब्लम है क्या, इसके अंदर कोई हिस्सेदार पार्टनर्स है क्या, इनको पूरा हक नहीं है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है ईसी देखने से मालूम होता। तो आप लोग ईसी इनकम सर्टिफिकेट भी देखना ज़रूरी है। वो कैसा देखना आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा कि ईसी किस तरह देखना। अगर बगैर ईसी देखे ले लिए तो आप पछताना पड़ेगा, इसलिए ईसी देखकर बाई करना। और उसके साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्स इसका क्लियर है या नहीं है वो भी क्लियर से देखना। अगर पेंडिंग है, कितने साल का पेंडिंग है, तो सामने वाले को वो क्लियर कर दियो बोल के बोलना। और अप्रूवल्स इसके क्या है, अगर G+2 डाले 3 डाले, जो बिल्डिंग परमिशन है या नहीं है, वो सारे चीज़ों को देखकर हम जो है मकान को ख़रीदना। ऐसी जो है हम जाकर घर को ख़रीदना नहीं है। ये 3 चीज़ों के साथ और 4 चीज़ है उनको भी देखकर जो ख़रीदना। अगर वो नया प्रोजेक्ट है आप जहाँ पर ले रहे हैं वो वेंचर है तो रेरा के अंदर है ही नहीं है वो भी देखना। अगर आप शहर के अंदर ले रहे हैं या शहर के आजू बाजू जो है आउट ऑफ में ले रहे हैं तो ये देखो वो हाइड्रा के अंदर है या नहीं है, हाइड्रा के सर्किल में है क्या, बफर जोन में है क्या। ये चीज़ों को देखकर हम घर लेंगे तो हमारा घर हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर ये चीज़ को देखकर नहीं लिए तो घर भी हमारे हाथ से चले जाता। सालों भर मेहनत कर जो हम घर लेते वो घर हमारे हाथ से छूट जाता, जिससे हमारा नुकसान हो जाता। ये चीज़ देखना भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ चौथा जो है, घर जो है किस तरह है, दिखने में अच्छा तो है लेकिन उसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज़ करे, वो स्टैंडर्ड है या नहीं है, उन चीज़ों को भी गौर करना ज़रूरी है। वाटर प्रूफिंग है या नहीं है, वेंटिलेशन कैसा है और लाइटिंग कैसा है, लाइटिंग घर पे आ रहा नहीं आ रहा, पूरा अंधेरा छा हुआ है, इन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। घर के अंदर स्पेस कितना है और डिज़ाइन कैसा है, एक घर के अंदर कमरे कितने साइज के है, कुछ सारे चीज़ों को देखकर हम घर लेना। और क्या है, फ्लैट्स ले रहे हैं, फ्लैट्स के अंदर पार्क है नहीं है या लिफ्ट सही है नहीं है, और सिक्योरिटी कैसा है, पावर बैकअप कैसा है, वाटर सप्लाई किस तरह है, ये सारी चीज़ों को देखकर हम घर लेने का डिसीजन फाइनल करना है। अगर हम अपार्टमेंट में ले रहे हैं तो उसके अंदर ये भी देखना है बिल्डर जो है पहले किस तरह, जो उसकी हिस्ट्री क्या है, वो टाइम पे दे सकता या नहीं दे सकता, उसका रेटिंग क्या है, आजू बाजू वाले फ्लैट वालों को पूछने से मालूम होता। और 6वां जो है रीसेल और इन्वेस्टमेंट। अगर ये देखना है कि हम जो घर ले रहे हैं वो कल के दिन फ्यूचर में ये रीसेल हो सकता या नहीं हो सकता, मार्केटिंग कैसा है, अब जो अमाउंट लगाए तो बाद में बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकता। इन चीज़ों का ख्याल कर हम घर लेंगे तो हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर इन चीज़ों को नहीं देखे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता। वहाँ का मार्केट कम है, अगर आप ज़्यादा रेट लगाए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों पे गौर फिक्र करके आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपका डिसीजन एकदम सही होता। और 7वां ये है कि दूसरों से राय मशवरा लो। दूसरे बोले तो आपके लीगल एडवाइज़र कोई है उनसे मैं राय मशवरा ले सकती है, डॉक्यूमेंट्स बताकर। साइट विज़िट कर जो है आप उससे भी जो है राय मशवरा ले सकते। वहाँ घर के आजू बाजू वाले कोई बस्ती वाले आपको मालूम है तो वहाँ पर उनको साथ में ले जाकर साइट विज़िट कराकर आप जो है उसका रेटिंग ले सकते। घर इस 7 पॉइंटों के साथ हम घर लेंगे तो हमारा डिसीजन एकदम सही होगा, जिससे जो है हमको और हमारे फैमिली मेम्बर्स को चैन और सुकून राहत मिलेगा। अगर नहीं है, अगर थोड़ा भी हम गलत डिसीजन ले लिए तो हमारे साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी जो है स्ट्रगल उठाना पड़ता। इसलिए हम सही डिसीजन लेने वाले बने, गलत डिसीजन से बचे। ये वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक शेयर करिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह मैं एक नए अपडेट के साथ आऊँगा।